मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है परभनी जिले के डपवाड़ी इस गांव में किसानों का जिस तरह से नुकसान हुआ है अतिवृष्टि के चलते, उसी के चलते 2020-21 में डपवाड़ी इस गांव के किसानों का नुकसान होने की वजह से इन्हें नुकसान भरपाई आज तक नहीं मिली। ऐसा निवेदन परभनी के जिला अधिकारी इन्हें 1 फरवरी 2022 को यहाँ के किसान शेख हबीब शेख अलाउद्दीन इन्होंने दिया और देने के बाद में ये मांग की है कि जिस तरह से किसानों का नुकसान हुआ है, किसानों के नुकसान की पूरी तरह से भरपाई की जाए। वो आज तक भरपाई नहीं की गई है और भरपाई करना बहुत जरूरी है। ऐसी भी मांग इन्होंने शेख हबीब शेख अलाउद्दीन इन्होंने की है। परभनी के जिला अधिकारी ने निवेदन देते हुए इन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से किसानों का पूरी तरह से नुकसान हो गया है और नुकसान की भरपाई महाराष्ट्र शासन की जानिब से मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ के किसानों का आज तक पंचनामा नहीं गया और पंचनामा होने के बावजूद भी यहाँ के किसानों की नुकसान भरपाई आज तक नहीं मिली। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, ये भी ढूंढना बहुत जरूरी है और किसानों की मदद भी शासन और प्रशासन की जानिब से होना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं किस तरह की बात किसान शेख हबीब शेख अलाउद्दीन जो रहने वाले डफवाड़ी के हैं, इन्होंने किस तरह की बात कही है और क्या मांग इन्होंने की, ये खुद इन्हीं की जबानी। मैं शेख हबीब शेख अलाउद्दीन, राणा डफवाडी। माननीय तहसीलदार साहेबाला मी निवेदन दिलं होतं 14/12/2021। विषय आहे की गारपिटीचे पंचनामे होऊन सुद्धा अनुदान मिळाले न बाबत 21 मार्च ते एप्रिलच्या दरम्यान डफवाडी ते उमरीमध्ये गारपीट झाली होती आणि त्याचे पंचनामेसुद्धा झाले आणि त्याची मदत ही तहसील कार्यालयाला प्राप्त झालेली आहे आणि एका लाभार्थ्याला सुद्धा अजून त्याचं अनुदान मिळालेलं नाही। 1.5 महिन्याच्या वरी निवेदन देऊन तहसीलदार साहेबांनी काम नाही केलेलं आहे आणि आता याची तक्रार मी माननीय कलेक्टर साहेब यांच्याकडे दिलेली आहे। आता हे बघू, यांचे चांगला आस्कारा नावाचा आहे, कलेक्टर साहेबाच्या नावाचं चांगला काम करते, त्याच्यामुळे मी आता ह्यांच्याकडे निवेदन दिले आणि आता बघू माननीय कलेक्टर साहेब केव्हा काम करणार, काय करणार, कसे करणार। आणि या गारपिटीच्या अनुदान येऊन बी जवळपास 4 महिने झालेले आहेत तहसीलला। आता हे पैसे यायच्या कामी आले का कोणाच्या कामी आले आता त्याला माहीत। यायच्या आपत्ती व्यवस्थापनाकडे गेले तर ते म्हणते वर्षाचा आदेश नाही आला, तलाठीला म्हणले तर ते म्हणते त्याचे आदेशच नाही आले, कामाचं हे चाललं आहे ते चाललं आहे, असे भानगडी दाखवून शेतकऱ्याला वाटा लावत आहे ते। बाकी काय माननीय कलेक्टर साहेबाकडे ती आमची विनंती आहे की बाई त्यांनी हे काम करावं लवकरात लवकर। लाभार्थ्याच्या अकाउंटमध्ये 21 मार्च ते एप्रिलच्या दरम्यान जे गारपीट झालेली आहे त्याचे अनुदान तात्काळ त्यांनी पंचनामे आदेश काढून त्याला आदेश द्यावे की बाबा याच्या अकाउंटवर अनुदान टाकण्यात यावे। परभनी जिले में जिस तरह से जंगल का एरिया है, परभनी शहर के जमजम कॉलोनी में प्रभाग नंबर 12 यहाँ पर पूरी तरह से जंगल का एरिया और जंगल का एरिया होने की वजह से नई बस्ती है और नई बस्ती में जिस तरह से सांपों का आना जाना लगा रहता है, उसी के चलते परभनी शहर प्रभाग नंबर 11 के हुसैन चाउस और इनकी पूरी टीम जिस तरह से सांपों का रेस्क्यू करती है, जिस तरह से सांपों को ये लोग पकड़ते हैं। अगर इन्हें कॉल किया जाए, इनका स्क्रीन पर नंबर है हुसैन चाउस साहब इनका, और ये सांपों को पकड़ने में महारत हासिल करते हैं। जिस तरह से इन्होंने लगभग 12 से 15 सांपों को रेस्क्यू करके आज 1 फरवरी 2022 को परभनी से सटे जंगलात में छोड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने परड़, धामिन और ऐसे कई तरह के लगभग 7 से 8 प्रकार के सांपों को इन्होंने, जंगली सांपों को छोड़ा है जिन्हें इन्होंने पकड़ा था। छोटे छोटे सांप भी इसमें थे, पानी के सांप भी थे, परड़ भी था और परड़ के साथ में ही अजगर जाति के सांप भी इनके पास में मौजूद थे जो इन्होंने पकड़े थे। और पिछले लगभग 8 से 10 दिनों में इन्होंने ये इतने सांप पकड़े थे जिन्हें इन्होंने नदी के किनारे ले जाकर जंगल के एरिया में छोड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने रेस्क्यू किए हुए सांपों को, किस तरह से इन्होंने जंगल के एरिया में आज़ाद सांपों को छोड़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बड़े नाग को भी इन्होंने किस तरह से छोड़ा है और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक बहुत बड़ा अजगर है जिसे अजगर जाति का सांप है, इसको भी इन्होंने किस तरह से छोड़ा है। इसको इसकी ज़िंदगी जीने के लिए जंगल के एरिया में महफूज इनकी टीम ने लिया कर छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
हुसैन चाउस और इनकी पूरी टीम आप देख सकते हैं कि किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये अजगर जाति का सांप दम दम से जंगल की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन सांपों को इन्होंने आजाद छोड़ा है। ये अगर आपने कॉल किया तो ऐसी सूरत में, अगर आपके परभनी शहर के किसी भी कोने में अगर आपके घर में सांप निकलता है तो ऐसी सूरत में स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है हुसैन चाउस इनका, और इनकी टीम पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में आपके पास आकर सांप को रेस्क्यू करती है, उसे हिफाजत के साथ में पकड़ती है और इनकी टीम पकड़ने के बाद में जंगलात में इन सांपों को छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सांप पानी में जाते हुए नजर आ रहे हैं और जंगलात में जिस तरह से इन सांपों को छोड़ा जा रहा है। 1 फरवरी 2022 को इन्होंने किस तरह से इस सांपों को छोड़ा है आज़ाद, इन्हें किस तरह से हिफाजत से इनको ले गए और ले जाने के बाद में जिस तरह से इन्होंने इन सांपों को छोड़ा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी बरनियों में ये सांप भरे हुए थे, लगभग 7 से 8 बरनियों में ये सांप भरे हुए थे और इन सांपों को जिस तरह से इनकी जिंदगी बचाई गई है, जिस तरह से क्लाइमेट बचाने के लिए सांपों का भी बचना बहुत ज़रूरी है और ऐसे जंगली जानवरों की हिफाजत भी होना बहुत ज़रूरी है। ये जब रिहायशी एरिया में आ जाते हैं और रिहायशी एरियो से जब इन सांपों को पकड़ा जाता है और इन सांपों का रेस्क्यू जिस तरह से किया जाता है, हर जानदार को अपनी ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है और उसे हक है हर जानदार को अपनी ज़िंदगी जीने का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस धामिन को भी हुसैन चाउस इन्होंने बरनी से बाहर निकाला है और हुसैन चाउस इन्होंने बरनी से बाहर निकालने के बाद में इस धामिन जाति के सांप को किस तरह से ये जंगल में छोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस स्पीड से ये धामिन जंगल के एरिया में पानी की तरफ ये जा रही है। आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही स्पीड से इस धामिन को छोड़ने के बाद में ये जंगल की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि लड्डिया भाई ने किस तरह से इस जंगली धामिन को पकड़ा हुआ है और किस तरह से ये इस धामिन को पानी की तरफ छोड़ रहे हैं। आपके लिए ये नज़ारा परभनी आज तक पर सिर्फ जिस तरह से ये धामिन जात के सांप को किस तरह से जंगल की तरफ छोड़ रहे हैं और किस तरह से स्पीड से ये गायब भी हो गई है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से इन लोगों ने जिस तरह से ये सांपों को उठाकर रेस्क्यू किया है और रेस्क्यू करने के बाद में इन सांपों को पूरी तरह से इन्होंने आज़ाद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग, इनकी टीम पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में काम करती हुई नजर आ रही है और ये सांपों को बचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से लोग सांपों को मार देते हैं, ये सांपों को बचाने का काम कर रहे हैं। आप सुन सकते हैं कि किस तरह से ये हुसैन चाउस आपसे मुखातिब है और किस तरह से ये सांपों का रेस्क्यू करके इन्हें हिफाजत के साथ में जंगल में छोड़ रहे हैं। अच्छा, ये सांप रिलीज हो चुका है, आप देख सकते हैं। आ जाओ। और कितने खुशी से जा रहे हैं भाई, ये कर रही है। और इस सांप का नाम आपको इनकी मुँह ज़बानी हुसैन चाउस ये आपको बताएंगे। ये भी सांप पानी में गई है और शहर में निकले थे, ये जहाँ पर बस्ती थी, इंसानी बस्ती थी। अब हम इसको बस्ती से दूर लेकर आए, शहर से बाहर जंगल का एरिया, पानी का एरिया देख के हम इसको यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं। और तो ये सांप भी पानी के ही है और ये भी 2 है, ये देख सकते हैं आप, ये भी जोड़ा है। लोकश्रय मित्र मंडल की जानिब से गंगाखेड़ में बना हुआ ओवरब्रिज, इसे हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनका नाम दिया जाए, ऐसी मांग लोकश्रय मित्र मंडल की जानिब से सलीम इनामदार और इन्होंने बांधकाम विभाग के जानिब से बांधकाम मंत्री अशोक चौहान इन्हें निवेदन दिया है और निवेदन देने के बाद में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया लोकश्रय मित्र मंडल के सलीम इनामदार साहब इन्होंने दी और क्या मांगनी इन्होंने की है। हजरत टिपू सुलतान यांचे नाव गंगाखेड येथील उड्डाणपुलावर देण्यात यावे अशी मागणी जिल्हाधिकारी मार्फत माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्याकडे करण्यात आली। त्याची प्रत एक ईमेल बांधकाम मंत्री अशोकरावजी चव्हाण यांना स्थिती पाठवण्यात आली आहे। निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडरकर यांच्याकडे रीतसर मागणी करण्यात आली आहे। अंग्रेजों के खिलाफ अपने जान की बाजी लगा देने वाले हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इन्हें
गंगाखेड़ में जो बना हुआ ओवर ब्रिज है, इस ब्रिज को हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनका नाम दिया जाए, ऐसी मांग गंगाखेड़ उड़ान पुल के लिए की गई है। गंगाखेड़ वासियों की जानिब से जिस तरह से हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह इनका नाम देना बहुत ज़रूरी है, ऐसा भी कहा गया है। इस वक्त भ्रष्टाचार विरोधी समिति के मराठवाड़ा सोशल मीडिया कार्य अध्यक्ष रफीक तांबोली, लोक श्रेय मित्र मंडल के तालुका अध्यक्ष शेख सोहेल, मोहसिन शेख, मुख्तार कुरैशी, समीर चाउस, शाहरुख पठान, इरफान अंसारी, शेख सोहेल इनके हस्ताक्षर है। परभनी जिले के जिंतूर तालुके के एलदरी गांव के पास में ही करीब ही रहने वाले एक 18 वर्षीय युवक की जिस तरह से जंगली जानवर होते हैं रूही, इस रूही के टक्कर होने की वजह से, रूही से एक्सीडेंट होने की वजह से एक युवक का एक्सीडेंट हो गया है। और लगभग सुबह के 9:30 बजे की घटना है कि ये युवक अपनी मोटरसाइकिल से, अपनी स्कूटी से एलदरी से जिंतूर की तरफ आ रहा था। इसी वक्त येनोली तांडा यहाँ पर 18 वर्षीय युवक ने जिस तरह से इनके वालिद साहब ने दैनंदिन खर्चे के लिए पैसे दिए और पैसे देने के बाद में बैंक के खाते पर ये पैसे जमा करने के लिए भेज रहे थे, उसी वक्त एक 18 वर्षीय युवक श्याम राजू राठौर और इसी के साथ में 21 वर्षीय मित्र ओमकार सुदाम जाधव, ये लोग दोनों भी इनकी स्कूटी MH-22 AL 1633 पर से जिंतूर की ओर जा रहे थे। ऐसे वक्त इन्होंने न्यानोपासक महाविद्यालय के करीब ही टर्न पर जैसे ही रूही ये जानवर इनसे आया, टकराए और आकर टकराने की वजह से जगह पर ही इनमें से एक युवक का एक्सीडेंट के मौके पर ही इस युवक का एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो गई है। अफसोस की बात यह है कि ये युवक दोनों भी जब एलदरी से जिंतूर की तरफ आ रहे थे, तो ऐसी सूरत में इन अचानक हुए एक्सीडेंट की वजह से इन लोगों का जगह पर ही मृत्यु इनमें से एक युवक की हो गई है। अब देखना यह है कि वन विभाग की जानिब से क्या इस मृत युवक के परिवार को मुआवजा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से परभनी शहर वासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि अब परभनी शहर वासियों को नल का पानी हर दिन पीने को मिलेगा। ऐसा परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इनकी जानिब से और पानी पुरवठा विभाग की जानिब से ये मालूमातें दी गई है। जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले पानी पुरवठा योजना कार्यान्वित की गई है, उसी के चलते इस योजना के द्वारा जिस तरह से पानी पुरवठा किया जा रहा है, परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इन्होंने जिस तरह से अमृत जल योजना के अंतर्गत जल वाहिनी लगाई गई है, उसी के चलते परभनी शहर में 2 विभाग में पानी पुरवठा किया जाएगा, ऐसी मालूमात दी गई है। जिस तरह से हर दिन 2 टप्पे में पानी छोड़ा जाएगा, उसी के चलते बुधवार 2 फरवरी 2022 से इस योजना को, इस प्लानिंग को अमल में लाया जाएगा। जिस तरह से पहले टप्पे में हर दिन 1 दिन आड़ पानी छोड़ा जाएगा। नया मोंडा, देवाशीष पेट्रोल पंप, कुरुशीनगर, चश्मे आबे हयात दरगाह का एरिया, शिवनेरी नगर, विद्यानगर, पार्वती नगर, अमेय नगर, इन एरियो में जिस तरह से इस एरियो के जल कुंभ से प्रभाग नंबर 14, 16, 12, 11, 10, 1, 2, 5 और 7 में 1 दिन पानी छोड़ा जाएगा। और दूसरे टप्पे में जिस तरह से वाटिका जल कुंभ के एरिया से राजगोपालचारी उद्यान, ममता कॉलोनी, विद्यानगर, डोम, खंडोबा बाजार, खाजा कॉलोनी, इस एरियो से जिस तरह से इस एरिया के जलकुंभ से इस एरिया के पानी की टाकी से प्रभाग नंबर 4, 15, प्रभाग नंबर 4, प्रभाग नंबर 15, प्रभाग नंबर 5, प्रभाग नंबर 6, प्रभाग नंबर 8, प्रभाग नंबर 7, प्रभाग नंबर 9, प्रभाग नंबर 14, प्रभाग नंबर 3, प्रभाग नंबर 10, प्रभाग नंबर 13, इस एरियो में पानी छोड़ा जाएगा, ऐसी भी मालूमात दी गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रभाग नंबर 14, प्रभाग नंबर 16, प्रभाग नंबर 12, प्रभाग नंबर 10, प्रभाग नंबर 11, प्रभाग नंबर 1, प्रभाग नंबर 2, प्रभाग नंबर 5, प्रभाग नंबर 7, इन एरियो में 1 दिन और उसी के साथ में दूसरे टप्पे में प्रभाग नंबर 4, प्रभाग नंबर 5, प्रभाग नंबर 15, प्रभाग नंबर 6, प्रभाग नंबर 8, प्रभाग नंबर 7, प्रभाग नंबर 9, प्रभाग नंबर 14, प्रभाग नंबर 3, प्रभाग नंबर 10 और प्रभाग नंबर 13 में दूसरे टप्पे में पानी छोड़ा जाएगा। ऐसी मालूमात परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार और पानी पुरवठा विभाग की जानिब से दी गई है। परभनी शहर वासियों को अब खुले तौर पर पानी तो मिलेगा, लेकिन परभनी शहर वासियों
को एक आह्वान परभनी आज तक की और परभनी शहर महानगर पालिका की जानिब से है कि पानी का मिसयूज ना किया जाए, पानी का गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। आपके पास जिस तरह से पानी पुरवठा योजना के तहत आपको नल के कनेक्शन दिए गए हैं, नल के कनेक्शन लेने के बाद में आपके नल के कनेक्शन के साथ ही मीटर भी लगाया गया है हर कनेक्शन के साथ में। अगर आप पानी का मिसयूज़ करेंगे और गैर इस्तेमाल करेंगे, गैर ज़रूरी इस्तेमाल करेंगे तो आपके मीटर पर ज़्यादा से ज़्यादा बिल आएगा। ऐसी सूरत में जनता से आह्वान है परभनी आज तक की जानिब से कि अपने पानी के नल के पानी का इस्तेमाल सही तरीके से इस्तेमाल करें। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है इस बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल, दरगाह के सामने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास, परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी चिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए एक बार जरूर आए। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890232128। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, सुभेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा मेस, सुभेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंचर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल, मोबाइल क्रमांक 9766683126।